नमस्कार साथियों, तो चलते हैं आज की खबर के लिए। यूपी ट्रिपल एससी ज्वाइनिंग कोर्ट के सेकंड लिस्ट अपडेट के बारे में हम आपको बताएंगे और यूपी एनएचएम सीएचओ 5505 वेटिंग 505 के बारे में पूरा बताएंगे कि वेटिंग कितनी रहेगी, शॉर्ट लिस्टेड, कट ऑफ और टोटल वेटिंग लिस्ट कितनी आएगी। साथ ही जॉब अलर्ट के बारे में बताएंगे और मेडिकल डिपार्टमेंट की सभी खबरों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं यूपी ट्रिपल एससी ज्वाइनिंग कोर्ट के सेकंड लिस्ट अपडेट के बारे में। तो आपको बता दें कि यूपी एनएम 9212 में से जो 8831 पद हैं उनकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है वो यूपी ट्रिपल एससी से अभी तक परिवार कल्याण विभाग में नहीं गया है। और इतने प्रयास के बावजूद, जबकि आप देख रहे हैं कि जिस जिले में भी माननीय मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जी का दौरा होता है वहाँ हमारे जो एएनएम साथी हैं वो जाती हैं और अपनी ज्ञापन और एप्लीकेशन के माध्यम से उनको पूरी बात बताती हैं। और वहाँ से आश्वासन भी मिला, यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष और सचिव महोदय द्वारा भी आश्वासन मिला, अखबार में भी बात आई कि ज्वाइनिंग हो गई है और ज्वाइनिंग 30 सितंबर तक करा दी जाएगी। इन सब के बावजूद ठंडे बस्ते में ये ज्वाइनिंग पड़ी हुई है, जो कि बहुत ही खेदजनक है। तो इसके लिए हम अपने एएनएम साथियों से निवेदन करेंगे कि आप लोग जब तक ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में नहीं मिल जाता है तब तक आप किसी भी तरीके से अपना उत्साह ठंडा मत होने दीजिएगा। लगातार दोगुने उत्साह के साथ आप लगी रहिए, नहीं तो कई भर्तियां ऐसी हैं जो लाइन में लगी हुई हैं। अगर उसमें आयोग फंस गया तो आपकी भर्ती काफ़ी आगे तक के लिए लटक जाएगी। आपको पता है कि पीटी जो है 15-16 अक्टूबर में पीटी का भी एग्ज़ाम है और पीटी में लगभग 37 लाख लोगों ने आवेदन कर रखा है। उसके अलावा और भी भर्तियां हैं, तो अगर उन भर्तियों में रुक गए तो फिर समस्या आपके लिए हो जाएगी। और एक सूचना है कि 5 अक्टूबर 2022 यानी कि कल 11 बजे बाबा रामदल सूरज देव में हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, बाबा रामदल सूरज देव, वहाँ पर उद्घाटन समारोह है और माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी वहाँ आएंगे। स्थान है पकवाई नार पटना रसड़ा बलिया में। तो आप लोग ज़रूर वहाँ पे, जो लोग नज़दीक के हैं बलिया के आसपास के, तो वो एएनएम साथी वहाँ अपना ज्ञापन ज़रूर दें, क्योंकि ये प्रोग्राम 5 अक्टूबर 2022 11 बजे बुधवार यानी कि कल है। तो आप लोग प्रयास करें, क्योंकि आपके प्रयास पर ही टोटल रिजल्ट डिपेंड है। ये जल्द से जल्द आ सकता है। और जब भी आप आयोग जाएं या माननीय मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जी के पास जाएं तो उनसे अपने धरने के बारे में ज़रूर बताएं, ज्ञापन के बारे में बताएं, वो अखबार की कटिंग लेके जाएं और आप अपनी सारी समस्याएं बताते हुए निवेदन करें कि शीघ्र इन समस्याओं का निस्तारण किया जाए। आप लोग बहुत ही मानसिक दुविधा से गुजर रही हैं। और दूसरी इसी क्रम में खबर है कि यूपी एनएचएम सीएचओ 2022 के बारे में हम आपको बताते हैं। यह है सीसीएचएन यानी कि सीएचओ ऑफिसर की जो जगह निकली थी 5505। इसमें कितनी वेटिंग लिस्ट आएगी और शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में और वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी और टोटल कितने कैंडिडेटों की वेटिंग लिस्ट आएगी। तो देखिए, ये सीएचओ की जो भर्ती निकली थी ये निकली थी 19 जुलाई 2022 को और 5500 भर्तियां थी। और उस एडवर्टीजमेंट में दिया गया था कि 1:3 की वेटिंग लिस्ट आएगी। तो 1:3 की अगर नहीं आएगी तो कम से कम 1:2 की जरूर आएगी। और अगर 1:3 की आई तो आप समझ लीजिए कि 16,515 लोगों की वेटिंग लिस्ट आएगी।
और रही कटाव की बात, तो कटाव भी ठीक ठाक रहेगी और 100% वेटिंग इसमें क्लियर होगी। और रिजल्ट जो है शॉर्ट लिस्ट आएगी, साथ में ऑफर लेटर आएगा और स्कोर कार्ड आएंगे, फिर वेटिंग लिस्ट जो है आएगी और वेटिंग लिस्ट 100% क्लियर होगी। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं वो जनरल के लिए लगभग 45 से 50 रहेगा, EWS के लिए लगभग 35 से 38 रहेगा और OBC के लिए 37 से 41 और SC ST के लिए लगभग 33 से 36 तक रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत शुभ सूचना आपके लिए है। और हम UP NHM CHO और ANM साथियों से यही कहेंगे कि किसी भी स्थिति में आप टेंशन नहीं लेंगे, इंतज़ार करिए और प्रयास करिए। प्रयास करते रहेंगे तो इंतज़ार की घड़ियां कम रहेंगी, शीघ्र ही शीघ्र आ जाएगा। और चलते हैं जॉब अलर्ट और कुछ जो खबरें हैं उनके बारे में बताते हैं। तो ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के 84 पद निकले हुए हैं। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के पदों पर भर्तियां हैं और आयु सीमा है अधिकतम 28 वर्ष। पात्रताओं की बात की जाए तो उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल, माइनिंग, मैकेनिकल इत्यादि विषयों में ग्रेजुएशन डिग्री है। एमटेक, गेट 2021 या 2022 का वैलिड स्कोर कार्ड एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया जो है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी पद के लिए चयन गेट स्कोर व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित होगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को अपने सभी मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। गेट स्कोर के लिए 70% वेटेज एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 30% वेटेज निर्धारित है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है, अभ्यर्थी 10 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और आवेदन का शुल्क जो है 500 रुपये है। हिंदुस्तान कॉपर.com ये इसकी वेबसाइट है। और दूसरी भर्ती है CSIR CECRI में मौके हैं, 19 पद हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट, असिस्टेंट या अन्य पद खाली हैं। अधिकतम आयु पदानुसार 35 से 50 वर्ष। निर्धारित आरक्षित वर्ग को छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। पात्रताएं उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पदानुसार BSc, MSc, BE, BTech, डिप्लोमा एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन का तरीका जो है, चयन के लिए लिखित परीक्षा, वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। स्टाइपेंड चयनित अभ्यर्थियों को पदानुसार 20,000, 25,000, 28,000, 31,000, 60,000 रुपये प्रतिमाह देय होगा। वॉक इन इंटरव्यू की तिथि जो है, उम्मीदवारों को 18, 19, 20, 21 अक्टूबर 2022 को CSIR CECRI कॉलेज रोड, कराईकुड़ी के पते पर इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा। नियुक्ति का माध्यम अस्थायी रहेगा CECRI.RES.E। और BEL में अवसर हैं, 141 पद हैं। ट्रेनी इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद रिक्त हैं। आयु सीमा अधिकतम आयु पदानुसार 28 वर्ष, 32 वर्ष। आयु की गणना 30 सितंबर 2022 को की जाएगी। पात्रताएं उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस आदि विषयों में BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग डिग्री एवं संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन का तरीका, चयन के लिए लिखित परीक्षा, व्यक्तिगत साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। आयोजन अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए 16 अक्टूबर 2022 को सुबह 9:30 बजे व दोपहर 12:30 बजे निर्धारित पते पर उपस्थित होना होगा। चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सकीय रूप से फिट होना अनिवार्य है। चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 14 अक्टूबर 2022 ऑनलाइन रहेगी। आवेदन का शुल्क जो है 472 रुपये रहेगा और BL स्पेस
www.gr.gov.in और योग्य अभ्यर्थी यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड में महाप्रबंधक, अपर महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक इत्यादि पदों पर मौके हैं। अंतिम तिथि है 21 अक्टूबर 2022 और IREDA.in ये इसकी वेबसाइट है और गृह अर्थशास्त्र संस्थान है। उम्मीदवार वरिष्ठ तकनीकी सहायक कंप्यूटर के पद पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 21 अक्टूबर 2022 और IHE.DU.AC.in तो ये है। और चलते हैं अगली खबर की ओर। यह है कि पीईटी में महिला अभ्यर्थियों को गृह जिले से बाहर मिले परीक्षा केंद्र। बहुत ही खेदजनक बात है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 15-16 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में महिला अभ्यर्थियों को जिले से बाहर परीक्षा केंद्र मिलने से काफ़ी परेशानी हो रही है। पीईटी 2022 के लिए 37.63 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सलेमपुर देवरिया की अभ्यर्थी कीर्ति तिवारी को अयोध्या, लखनऊ की श्वेता त्रिपाठी व दिव्या अवस्थी को क्रमशः फर्रुखाबाद व शाहजहांपुर में परीक्षा केंद्र आवंटित किया है। आवेदन के अध्यक्ष प्रवीर कुमार का कहना है कि आयोग ने यथासंभव प्रयास किया कि महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित हो, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण सभी महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले में परीक्षा केंद्र देना संभव नहीं है। तो ये आज की प्रमुख खबरें थी और कल जो भी नई अपडेट होगी हम अपने चैनल के माध्यम से देंगे। और जो लोग हमारे चैनल प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड में नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।